1 जुलाई 2018 सुबह करीब 7:15 पर दिल्ली के बुराड़ी संत नगर में स्थित एक घर में जब पड़ोसियों ने देखा कि चुंडावत परिवार की घर का दरवाजा खुला हुआ है और उनकी ग्रोसरी की दुकान भी नहीं खुली है, जो रोज सुबह 5 से 6 बजे के बीच खुल जाती है। इसलिए एक पड़ोसी जो उस फैमिली में स्थित ललित नाम के शख्स का प्रिय मित्र था, उसके घर के अंदर जाता है। लेकिन घर में जाने के बाद उस आदमी की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो एक ऐसा खौफनाक मंजर देखता है कि शायद हम सभी की सांसें थम जाए। उसने देखा कि उसको दोस्त को मिलाकर करीब 10 लोग लोहे की ग्रिल पर बरगद की पेड़ की डालियों की तरह लटके हुए थे। उनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और उनके मुंह पर टैप लगा हुआ था और कुछ लोगों के हाथ पैर भी बंधे हुए थे और एक बूढ़ी महिला दूसरे कमरे में मृत डली हुई थी। लेकिन कौन थी ये फैमिली जो एक साथ फांसी पर लटके हुए थे? ये मर्डर था या फिर सुसाइड? चलिए इस पूरे केस पर इन डेप्थ नजर डालते हैं। चुंडावत परिवार, जो भाटिया सरनेम से भी जाना जाता है, 3 जनरेशन की एक जॉइंट फैमिली थी, जिसमें करीब 11 सदस्य एक साथ खुशी खुशी दिल्ली के बुराड़ी में स्थित संत नगर की एक 3 फ्लोर की बिल्डिंग में रहते थे। नारायणी देवी जो 80 साल की विडो वुमेन थी, जो परिवार की ग्रैंड मदर थी, इनके 2 बेटे और 1 बेटी थी। इनका बड़ा बेटा भुवनेश भाटिया था, जो इस फैमिली का मेन विनर था, जो प्लाईवुड फैक्ट्री चलाते थे। इनकी शादी सविता भाटिया के साथ हुई थी, जो 48 साल की थी और हाउसवाइफ थी, लेकिन परिवार के बिजनेस और घर के डिसीजन पर एक्टिव रोल रखती थी। इनके 3 बच्चे थे, नीतू जो 25 साल की थी, मोनिका जो 23 साल की थी और ध्रुव जो 15 साल का टीनेजर था। नारायणी देवी का दूसरा बेटा ललित भाटिया था, जिसकी एज 45 ईयर थी। ये दिल्ली के संत नगर में एक ग्रोसरी स्टोर चलाते थे, जो उन्हीं के घर के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित थी। इनकी शादी टीना भाटिया के साथ हुई थी, जो 42 ईयर की हाउसवाइफ थी। प्रतिभा भाटिया जो दोनों भाइयों में सबसे बड़ी बहन थी, ये भी विडो थी, जिनकी एज 57 ईयर्स थी। ये अपनी बेटी प्रियंका भाटिया के साथ यहाँ रहती थी, जिनकी एज 33 ईयर्स थी। ललित और टीना भाटिया का एक बच्चा था, जिसका नाम था शिवम, और वो 15 साल का था। ये पूरी फैमिली खुशहाल फैमिली थी, लेकिन 2004 में कुछ ऐसा हुआ कि इन सभी के होश उड़ गए। 2004 में ललित भाटिया पर एक प्लाईवुड फैक्ट्री के अंदर कुछ गुंडों ने अटैक किया, और ये अटैक इतना ब्रूटल था कि इस अटैक के बाद ललित की हमेशा के लिए आवाज चली गई। आवाज जाने के बाद ललित काफी डिप्रेस रहने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद ललित के बिहेवियर में चेंज आने लगा। ये सदमा घर में अभी खत्म नहीं हुआ होता है कि 2007 में ललित के पिताजी और नारायणी देवी के हस्बैंड भोपाल सिंह की रिस्पायरेटरी इलनेस की वजह से मौत हो जाती है। ये सदमा नारायणी देवी की पूरी फैमिली पर और खासकर ललित पर इस प्रकार पड़ता है कि ललित कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, और इस पूरे इंसिडेंट के बाद ललित खुद को एक स्पिरिचुअल लीडर के रूप में देखने लगता है और अपनी फैमिली से कहने लगता है कि पिताजी मेरे सपनों में आते हैं और मुझसे बातचीत करते हैं। इस बात पर ललित की वाइफ को मिलाकर फैमिली के सभी लोग ललित पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। ललित धीरे धीरे करके पूजा, मेडिटेशन और फैमिली गैदरिंग स्टार्ट करने लगता है और कहता है कि ये सब मेरे पिताजी मुझे सपने में आके कहते हैं। ये सिलसिला इसी प्रकार चलता रहता है और पूरी फैमिली ललित पर आंख बंद करके ट्रस्ट करने लगती है। इसी बीच 13 जून 2018 करीब रात के 8 से 9 बजे के बीच पूरी फैमिली खाना ऑर्डर करती है और बैठकर एक साथ में मिलकर खा रही होती है, और उनके फेस पर मासूमियत दिख रही होती है। उनके फेस को और बॉडी लैंग्वेज को देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि कुछ ही समय में उनकी रहस्यमयी तरीके से मौत होने वाली है। नेक्स्ट डे 1 जुलाई 2018 चुनावट परिवार का एक पड़ोसी, उसने देखा कि ललित मॉर्निंग वॉक पर आज नहीं आया है। ये देखकर वह ललित के घर पहुंचता है। गुरुचरण जब ललित के घर के बाहर पहुंचता है तो वह देखता है कि ग्रोसरी की दुकान भी बंद थी और ललित के घर के गेट भी खुले हुए थे। दुकान जो अक्सर 5 से 5:30 बजे के बीच खुल जाती थी। इसी संकोच के साथ वो ललित के घर के अंदर गए और वो हैरान रह गए, क्योंकि 10 लोग ग्रिल से लटके हुए थे और एक महिला दूसरे रूम में मृत डली हुई थी।
ये डरावना मंजर देखकर वह बुरी तरीके से घबरा गए और तुरंत बाहर जाकर सभी पड़ोसियों को इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस को ये कॉल सुबह करीब 7:30 बजे के आसपास आता है और पूरी घटना की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है। पुलिस टीम जिसमें हेड कांस्टेबल राजीव तोमर और SHO मनोज कुमार शामिल थे, तुरंत बुराड़ी के संत नगर में स्थित इस घर के पास पहुंचती है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचने के बाद पहले ये सोचती है कि ये मास मर्डर का केस है, क्योंकि इतने बड़े स्केल पर एक साथ 11 लोगों की मौत सस्पिशियस थी। इसलिए पुलिस IPC की धारा 302 के तहत मर्डर का केस रजिस्टर्ड करती है। इसके बाद पुलिस सबूतों के साथ छेड़छाड़ ना हो इसलिए पूरे घर को सील कर देती है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है जिससे सबूत को अच्छी तरीके से कलेक्ट किया जा सके। फॉरेंसिक एक्सपर्ट घर का माहौल देखते हैं, फिंगरप्रिंट्स देखते हैं, ब्लड सैंपल देखते हैं और किसी भी प्रकार के निशान ढूंढने की कोशिश करते हैं और बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए एम्स और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भेज देते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि 10 लोगों की मौत फांसी से हुई है और नारायणी देवी की मौत गला घुटने से हुई है। पुलिस को उस घर में 11 डायरीज मिलती हैं जो 2007 से 2018 तक लिखी गई थी। ये डायरीज ललित और उसके बड़े भाई भुवनेश के हाथों से लिखी गई थी। इन सभी डायरीज में डिटेल इंस्ट्रक्शंस था जो परिवार के रिचुअल्स और मोक्ष प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान से जुड़ा था। डायरीज में लिखा था कि ललित अपने मरे हुए पिताजी की आत्मा से बात करता था और उनकी डायरेक्शंस फॉलो करता था। उसने नोटिस किया कि सभी बॉडीज बरगद के पेड़ की जैसी फॉर्मेशन में लटकी हुई थी जो डायरीज में लिखे हुए एक रिचुअल से मैच करती थी। इससे पुलिस को शुरुआती हिंट मिली कि शायद ये एक सुसाइड का केस हो सकता है, लेकिन जब केस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी तो बुराड़ी पुलिस स्टेशन से केस को CBI क्राइम ब्रांच में भेज दिया गया। डॉक्टर जॉय एन तिर्की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच ने इस केस को लीड किया। क्राइम ब्रांच ने उस घर में दोबारा मुआवजा किया और सभी एविडेंस को माइक्रोस्कोपिकली देखा। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दुकान के कस्टमरों से बात की। गुरुचरण और दूसरे पड़ोसियों ने बताया कि परिवार बहुत रिलीजियस था, लेकिन अभी तक कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं दिखी। पुलिस ने उस एरिया में लगे सभी CCTV कैमरों की फुटेज चेक की और फोन रिकॉर्ड्स निकाले, लेकिन कोई भी एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ नहीं दिखा। जैसे समय बीतता जा रहा था ये केस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। उसके बाद क्राइम ब्रांच ने एम्स के साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट के साथ मिलकर एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी कराई। इसमें पूरी फैमिली के ब्रेन को चेक किया गया और इसमें पता चला कि परिवार शेयर्ड साइकोसिस का शिकार था, जिसमें ललित की फिजूल की बातों को पूरी फैमिली इजीली मान लेता था। मैं आपको बता दूं कि शेयर साइकोसिस में इंसान दूसरे इंसान की भ्रम भरी बातों पर आसानी से ट्रस्ट कर लेता है। ये एक रेयर सिचुएशन होती है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन 4 जुलाई 2018 को एक अननोन पर्सन ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके कहा कि ये एक मर्डर है और परिवार के रिश्तेदारों पर शक जताता है। तुरंत ही पुलिस ने इस पर्सन को ट्रैक किया और हिरासत में लिया, लेकिन इससे भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। परिवार के कुछ सदस्यों ने स्टार्टिंग में कहा कि ये एक मर्डर हो सकता है क्योंकि पूरी फैमिली इस तरीके से सुसाइड नहीं कर सकती, लेकिन डायरीज और फॉरेंसिक एविडेंस ने इस एलिगेशन को गलत साबित किया। वही कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और लोकल लोगों ने तांत्रिक और ऑकल्ट प्रैक्टिस का मुद्दा उठाया। इसने इसकी भी अच्छी तरीके से जांच की, लेकिन डायरीज के अलावा कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं मिला जो किसी एक्सटर्नल तांत्रिक के इन्वॉल्वमेंट को दिखा सके। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद ये कंक्लूड किया कि ये एक मास सुसाइड का केस था जो ललित की डिल्यूजन्स और परिवार के शेयर बिलीफ के चक्कर में हुआ। और मैं आपको बता दूं कि उस रात खाना खाने के बाद करीब 5 स्टूल और मल्टीपल वायर्स अलग अलग घर की जगहों से कलेक्ट किया गया था, क्योंकि जिस रूम में खाना खा रहे थे उस रूम का कैमरा चालू था। जिस रूम में ये केस हुआ उस रूम के कैमरे को पहले से ही डिस्कनेक्ट कर दिया गया था, इससे इनकी स्पिरिचुअल में बाद में कोई परेशानी ना खड़ी हो सके। स्टूल और वायरिंग कलेक्ट करने के बाद सभी लोग फर्स्ट फ्लोर पर स्थित एक स्पेसिफिक जगह पर चले गए जिस जगह ऊपर लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। उसके बाद सभी लोग बरगद के पेड़ की डालियों की तरह धीरे धीरे
लटकते रहे। इसमें पहले तार से फंदे बनाए गए, उसके बाद लोगों ने स्टूल की सहायता से लटकना चालू कर दिया। पुलिस के द्वारा ये बताया गया कि ललित की वाइफ ने नारायणी देवी जो हैंग नहीं हो पा रही थी इसलिए नीचे ही गला दबाकर मार डाला और खुद को मिलाकर सभी लोगों की आंखों में पट्टी, मुंह पर टैप और हाथ बांधकर लटक गई। ये बात पुलिस ने इसलिए बताई क्योंकि ललित की वाइफ के हाथ लूज बंधे हुए थे और ये सब सिर्फ और सिर्फ ललित के कहने पर हुआ, क्योंकि उसकी बुक पर लिखा था कि सभी को बरगद ट्री फॉर्मेशन में लटकना है जिससे सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और उन्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे और फांसी के फंदे पर लटकने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं होगी। पुलिस ने इस केस को सेक्टर 174 सीआरपीसी अननेचुरल डेथ के तहत क्लोज कर दिया क्योंकि कोई भी मर्डर का एविडेंस नहीं मिला। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी।